ठीक है, आइए अब हम जॉन डियर के विस्तृत और प्रभावशाली दुनिया में प्रवेश करें। हम सीधे उनकी सबसे उन्नत और शक्तिशाली 9 सीरीज, विशेष रूप से 9R मॉडल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कृषि और निर्माण उद्योगों में अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। हम गहराई से जांच करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किन किन महत्वपूर्ण सिस्टम्स की व्यापक कवरेज उपलब्ध है। इसमें अत्याधुनिक एंटी थेफ्ट सुरक्षा प्रणालियों से लेकर जटिल और उच्च प्रदर्शन वाले ट्रांसमिशन सिस्टम तक सब कुछ शामिल है, और निश्चित रूप से इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच आने वाली सभी अन्य आवश्यक प्रणालियां भी इसमें सम्मिलित हैं, जो वाहन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप कुछ खास फंक्शंस पर भी एक त्वरित नजर डाल सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको रीजन चलाना है या कुछ इंजेक्टर कोड करने हैं या ट्रांसमिशन को कैलिब्रेट करना है, तो आप इन सेटिंग्स को जल्दी से कर सकते हैं बिना सिस्टम्स में ज्यादा गहराई में जाए। बुनियादी तौर पर हमारे पास फॉल्ट कोड रीडिंग, डेटा माप और फिर बाय डायरेक्शनल फंक्शंस हैं। यहाँ के आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ उदाहरण फॉल्ट कोड्स निकाले हैं। यह हमें तुरंत बता देता है कि हमारे पास फ्रीज फ्रेम्स हैं, तकनीकी जानकारी है या फिर ट्रबल शूटिंग भी है। मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ। आइए इस एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर को लेते हैं। मैं देख सकता हूँ कि फ्रीज फ्रेम कब आखिरी बार हुआ था और वह किस स्थिति में है। अरे मुझे किसी कंपोनेंट में मदद चाहिए। कई कंपोनेंट्स के बारे में हमारे पास खुद कंपोनेंट्स की पूरी जानकारी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पिनआउट्स हैं और उस कंपोनेंट के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं। और फिर अगर मैं चाहूँ, अरे मुझे सीधे वायरिंग डायग्राम पे ले चलो। हमारे बहुत से ग्राहक हमें बताते हैं कि इससे उनका बहुत सारा समय बचता है। मेरा मतलब है, आप जाहिर है कि गूगल कर सकते हैं डायग्राम ढूंढने के लिए, या फिर बस उम्मीद के साथ सारे वायर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आ सकता हूँ और ये मुझे सीधे उस टेम्परेचर सेंसर तक ले जाता है। अब मैं देख सकता हूँ कि ये कहाँ पिन होता है, 38 और 28। इसे खोल सकता हूँ, मेरे पास ECU यही है। तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता। मैं ठीक पता कर सकता हूँ कि मुझे किन तारों की जाँच करनी है, ताकि ये सुनिश्चित कर सकूँ कि वायरिंग साइड में सब कुछ अभी भी सही है। मॉनिटरिंग साइड पे हमारे पास लाइव डेटा भी है, तो आप आकर अपनी खुद की रिपोर्टिंग बना सकते हैं। इस इंजन में 209 सेंसर हैं। मैं आ सकता हूँ, आप जानते हैं, जो भी चाहिए उसे निकाल सकता हूँ। मैं उन सभी के हिसाब से जा सकता हूँ या फिर किसी ग्रुप के हिसाब से, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर। आप जानते हैं, मुझे इनमें से कुछ दे दीजिए, मुझे सिस्टम को देखने दीजिए और समझने दीजिए कि क्या चल रहा है। इन्हें अपनी वर्क ऑन ऑर्डर में सेव कर लूंगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान आप वास्तव में जॉल टेस्ट में एक वर्क ऑन ऑर्डर बना रहे हैं। आप जानते हैं, मैं कुछ नोट्स बना लूंगा। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना? और मैं वापस आ सकता हूँ, मैं ट्रिगर सेट कर सकता हूँ जब हम अलग अलग मापदंडों तक पहुँचें। मैं इन्हें ग्राफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेटा के बीच संबंध को विजुअली देख सकते हैं। यहाँ डेटा रिकॉर्ड करने की सुविधा भी है। तो आप वास्तव में यहाँ आकर जानते हैं 90 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 24 तक मापदंडों के साथ। तो वही विचार है, आप जानते हैं, कुछ मापदंड चुन लीजिए। मैं फील्ड टेस्ट चला सकता हूँ, रोड टेस्ट कर सकता हूँ। मैं जल्दी से देख सकता हूँ, अरे कोई फॉल्ट खुद ही ट्रिगर हो गया है। जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ, मैं उन मापदंडों को इतना बड़ा कर सकता हूँ कि अगर लैपटॉप मुझसे दूर हो तो भी मैं उसे पहचान सकूँ। फिर जब सब कुछ हो जाए तो मैं वापस आकर इस वीडियो को फिर से चला सकता हूँ। जल्दी से देख पाना, आप जानते हैं, अगर मैं इसे चलाऊं तो मैं देख सकता हूं कि ये फॉल्ट्स कब आए। देखो, ये फॉल्ट्स अभी आए हैं। जैसे ही ये फॉल्ट्स आए, उस समय मापदंड और बाकी चीज़ें क्या थी जब ये हुआ। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो निश्चित है। हमारे पास द्विदिशीय बायडायरेक्शनल फंक्शंस हैं। निश्चित रूप से यहाँ हमारे पास विभिन्न क्षमताओं के संदर्भ में एक अच्छा कवरेज है। तो चाहे वह वायरिंग की जांच हो, सिलेंडर कटआउट पास से लेकर फंक्शनिंग कंप्रेशन टेस्ट तक, ये सब भी बहुत आम है। और आपके सभी आफ्टर ट्रीटमेंट से जुड़े टेस्ट, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे सिस्टम सही से चल रहे हैं, ये सभी फंक्शंस एक ही तरीके से चलते हैं। तो मैं आपको रीज़न दिखाऊंगा, क्योंकि यही सबसे आम रिक्वेस्ट है जो हमें मिलती है, ज़बरदस्ती रीज़न कराना। ये बहुत आम है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से यही सबसे आम फंक्शन है जिसके लिए हमसे पूछा जाता है। लेकिन इन सभी फंक्शंस के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। ये निर्देश विशेष रूप से दिए गए हैं, ये सामान्य नहीं है। तो ये कुछ इस तरह है। देखिए, डियर 9R सीरीज़ में ये लगभग 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। आपको पता है, डीजल कैटलिस्ट में तापमान 500 से ऊपर हो जाएगा। ये सब होने वाला है। मतलब सारी जानकारी आपको मिलने वाली है।
और अगर ये सर्विस मोड में है तो ये आपको बताता है कि उससे कैसे निपटना है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थितियां थोड़ा सा आपको पता है आपको क्या करना है। तो दूसरा कदम है ये सुनिश्चित करना कि आप टेस्ट चलाने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही आप उन शर्तों को पूरा करते हैं आपको उनके सामने चेक मार्क्स दिखाई देंगे। फिर से ये विशेष निर्देश हैं। अंत में ये वास्तव में टेस्ट चलाएगा। तो अगर ये मैन्युअल तरह का टेस्ट है जैसे कि इंजेक्टर कोडिंग, तो ये आपको वो मैन्युअली दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास टेस्ट चल रहा है। हमारे पास है माफ़ कीजिए, ये हमें बाहर ले जाता है क्योंकि हम लाइव नहीं है, ट्रैक्टर में प्लग इन नहीं है। 45 मिनट से पहले ये आपको विजुअल डेटा दिखाएगा कि क्या हो रहा है। साथ ही अंत में ये आपको विस्तार से बताएगा कि क्या हुआ। तो आप डेटा में आगे या पीछे जा सकते हैं ताकि आप वास्तव में देख सकें कि आपके रीजन के दौरान क्या हुआ, जिससे आप हमेशा अपने टेस्ट के दौरान हो रही चीज़ों से अवगत रहते हैं। आज के लिए हमारी जॉन डियर 9R सीरीज की डेमोन्स्ट्रेशन यहीं समाप्त होती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमें macnation.com पर विजिट करें। हम आपकी सहायता करने और आपकी डाउन टाइम को कम करने, आपके सर्विस बिजनेस को बढ़ाने और आपकी सर्विस लागत को घटाने में खुशी महसूस करेंगे। इसलिए मैं आपके समय की सराहना करता हूँ। धन्यवाद।